गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे जहां पर भी होंगे। आज टेस्ट मैच का 5वां दिन है और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ पड़ी है। भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर न्यूज अब आ चुकी है। क्या यह खबर है, मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से इंग्लैंड की टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है, हालांकि यह कहने की जरूरत है नहीं। और इस टेस्ट मैच की शुरुआत से मैंने आप लोगों से यह बात कही थी कि जीतेगा भारत और इंग्लैंड का हारना तय है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सपोर्ट भी किया। बहुत सारे लोगों के मन में एक जेन्युइन सवाल भी था कि जी अभिषेक भाई, आप तो कह रहे हो कि भारत जीतेगा, लेकिन बिना बुमराह के, रोहित, विराट कोई भी नहीं है, आपको लगता है इंग्लैंड में जीतेंगे। लेकिन शायद अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भारतीय टीम ही दूसरे मैच में बर्मिंघम एजबेस्टन में जीतते हुए नजर आ रही है। मतलब आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने प्लान किया है 5वें दिन को लेकर के, किस तरीके से इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, वो एकदम बिल में छुपे हैं, एकदम बिल में छुप चुके हैं कि उनको डर लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने घर पर महा बेइज्जती हो जाए, जो कि उसके कगार पर इस समय बैठे हुए हैं बेन स्टोक्स। कप्तानी जाने का भी खतरा है उनके ऊपर में। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपके पास जुड़ चुका है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कल का दिन भारतीय टीम के नाम रहा। पहले सत्र में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, तीसरे सत्र में हमने 3 विकेट इंग्लैंड के निकाल दी। और तब भी यही बातें चल रही थी। मतलब मैं कुछ इंग्लैंड के ट्विटर हैंडल्स को देख रहा था कि 608 रन हम चेज करने के लिए जाएंगे। अरे 608 रन चेज करना, अब कोई कह दे कि मैं 1000 रन चेज करने के लिए एक दिन में चला जाऊंगा, वो कहने की बातें हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट अभी इतना नहीं बदला है कि कोई टीम आकर के आपको मतलब एक दिन में 608 रन चेज कर लेगी, या एक दिन के 85 ओवर और कुछ मतलब 100 ओवर में अभी भी टेस्ट मैचेस में 608 रन चेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर इंग्लैंड के सपोर्टर कह सकते हैं, इंग्लैंड के फैंस कह सकते हैं कि वो अपना नेचुरल गेम खेलते हुए आउट हुए। लेकिन अगर कोई ये कहता है ना कि हम बेसबॉल खेल रहे थे, हम तो रन चेस करने के लिए गए थे, तो ये अगर आप रन चेस करने के लिए गए तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है। 608 रन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये चेज नहीं कर सकते हो। और उसके लिए आपको कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि 200 रन मारे, दूसरा 2 ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि 100 रन मारे, या 2 ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि डबल 100 कर दे। ये सभी चीजें एक ही साथ हो जाए, ये संभव नहीं है मेरे दोस्त। तो इंग्लैंड की टीम को तो इससे बड़ा सदमा क्या लगेगा। एक तो भारतीय टीम ने इतने रन दे दिए कि उनको जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी वो मेंटेलिटी, उनकी वो स्टाइल, और उस स्टाइल में खुद ही अपने दलदल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को धकेल दिया, फंसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है टीम इंडिया को लेकर, और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी था। सवाल यह था कि अभिषेक भाई, खबर आ रही है कि भाई साहब 5वें दिन बारिश होगी, खबर आ रही है कि बर्मिंघम एजबेस्टन में झमाझम बारिश होगी, भारतीय टीम जीत नहीं पाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या एक एक घंटे का मैं आपको डिटेल देता हूं। बारिश होने की पहली बात संभावना ना के बराबर है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, ना के बराबर है। क्योंकि जो क्लाउडी वेदर आपने देखा है, वो क्लाउडी वेदर पिछले 4 दिनों से आपने बर्मिंघम एजबेस्टन में देखा है। इंग्लैंड में ये रहता है इस तरीके का मौसम। और कई बार आप लोगों ने मैचेस देखते हुए ये ऑब्जर्व किया होगा, ये देखा होगा कि मैदान के एक कोने में काले घने बादल हैं, दूसरी तरफ मैदान बिल्कुल साफ है। एक ओवर पहले एकदम बारिश होने की संभावना होती है, अगले ओवर में धूप निकल जाती है। इंग्लैंड का वेदर है भाई। लंदन में तो वैसे भी लोग छाता लेकर के घूमते हैं, क्योंकि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए पता नहीं चलता। तो ये वहां का एक वेदर है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने पूरे डिटेल में चेक किया वेदर रिपोर्ट को, तो उसके हिसाब से यही पाया मैंने कि भाई बारिश होने की न के बराबर संभावना है एजबेस्टन बर्मिंघम में। हर घंटे पर काले घने बादल के बारे में लोग कह रहे हैं, लेकिन हल्के फुल्के बादल। और जब पीक आवर्स आएंगे, जब दिन के 1, 2, 3 बजेंगे, उस समय तो एकदम तेज धूप दिखाई जा रही है। यानी कि आज इंग्लैंड की टीम शायद नहीं बचेगी। भारतीय टीम को सिर्फ अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना है। टीम इंडिया को सिर्फ 7 विकेट पर ध्यान देना है। बाकी मौसम जो है वो आप मान करके चलो कि भारत के पक्ष में बारिश नहीं होने जा रही है।
जो वेदर रिपोर्ट मैंने देखा उसके हिसाब से सेम वेदर है जो कि पिछले 4 दिनों से रहा, और उससे भी बेहतर धूप दिखाई जा रही है। तो आप समझो कि 4 दिन में क्या एक भी ओवर बारिश की वजह से रुका है? आप लोग खुद कमेंट करके बताओ। नहीं ना, हमेशा मैच टाइम पर शुरू हुआ, टाइम पर खत्म हुआ, और 5वें दिन उससे बेहतर वेदर है, यानी कि धूप दिखाई जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वेदर रिपोर्ट अचानक ही सब कुछ फॉल्स हो जाएगा, अचानक ही झमाझम बारिश हो जाएगी। तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी महाखुशखबरी यह है कि बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, और ऐसे में भारतीय टीम के पास में आज कम से कम आखिरी दिन 85 से 90 ओवर मिलेंगे टीम इंडिया के पास में इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए, जिसमें से हमने कुल मिलाकर के 3 विकेट निकाल दी। लेकिन चैलेंज भारतीय टीम के पास में यह है भाई लोगों कि नई गेंद जो थी वो धीरे धीरे पुरानी हो रही है। 15-16 ओवर की गेंद पुरानी हो चुकी है। पिछली पारी में भी इंग्लैंड की टीम के जो 2 बल्लेबाज थे, हैरी ब्रुक और साथ में जेमी स्मिथ, जिनको कि मैं बहुत तगड़ा बैट्समैन मानता हूं जेमी स्मिथ को, और हैरी ब्रुक तो है ही, ये एक्चुअली इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज अब यहां से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, यहां से साझेदारी बना सकते हैं। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए की है, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। और जब 5वें दिन पहले घंटे का खेल होगा, भारतीय टीम के जो दोनों सलामी गेंदबाज हैं, आकाशदीप और साथ में मोहम्मद सिराज, ये टीम इंडिया के लिए की होने जा रहे हैं। ये भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार होंगे। और पहले घंटे में भारतीय टीम ने अगर विकेट निकाल दिया तो इंग्लैंड की टीम, पता नहीं, आई डोंट नो, तीसरे सत्र तक मैच ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। हो सकता है कि पहले ही सत्र में कोलैप्स कर जाए, व्हाटएवर, ये हो सकता है। लेकिन अगर पहले घंटे में विकेट नहीं निकला तो इंग्लैंड की टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैच फिर रोमांचक स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने पिछली पारी में भी देखा था कि सिराज ने आकर के विकेट निकाल दिया था, तीसरे दिन आकर के उन्होंने खटाखट विकेट निकाल दिया था, है ना। हो सकता है कि आज भी भारतीय टीम के गेंदबाज आकर के विकेट निकाले, क्योंकि गेंद जो है वो हरकत कर रही है। लेकिन मेन चैलेंज, जैसे मैंने आपको कहा, कि नई गेंद पुरानी हो रही है, और यहां पर रोल अब भारतीय टीम के 2 स्पिनर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी से बहुत खुश हुआ यार। पहली पारी में अच्छी गेंदबाजी नहीं थी, लेकिन दूसरी पारी में भाई ने क्या सॉलिड गेंदबाजी की। ही वॉज अनलकी कि विकेट नहीं मिला उनको, बट बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की। आकाशदीप सिराज के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि मतलब मोस्ट ऑफ द ओवर्स अब जो गेंदबाजी होगी उसमें स्पिनर्स हमारे प्ले में आएंगे। और इसीलिए मैं वॉशिंगटन सुंदर और जाडेजा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार लाइन और लेंथ को पकड़ करके गेंदबाजी करें, एक टप्पे को पकड़ करके गेंदबाजी करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूट कल कई बार रफ में गेंद को पिच करा रहे थे तो गेंद अचानक ही बाउंस कर रही थी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि शुभमन गिल जिस गेंद पर आउट हुए थे, गेंद अचानक ही बाउंस की थी। और ऐसे में भारतीय स्पिनर्स भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, और इंग्लैंड की टीम का आज बोरिया बिस्तर पैक होना तय है। भारतीय टीम का जीतना तय है शुभमन गिल की कप्तानी में। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।